बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक मंथली होरोस्कोप। ये होरोस्कोप रहने वाला है जनवरी 2024 का, यानी साल के पहले ही मंथ का। हम देखेंगे कि इसकी ऑरास आपके लिए क्या लेके आएंगे और कौन से सेक्टर्स आपके लिए ज्यादा एक्साइड और डेवलप होने वाले। मैंने दिसंबर नवंबर की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि प्लानिटरी कंडीशन कहीं ना कहीं फंसी हुई थी, तो मुझे लगा कि हमारे जो लोग हैं वो गुड न्यूज सुनने के ही आते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्लानिटरी कंडीशन से हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए लियो जनवरी में बहुत ज़्यादा ट्रांजिट होंगे। मार्स आपके लिए ट्रांजिट करके कैप्रिकॉर्न साइन में चले जाएगा और वहां पे जाके वो एक्सेल्ड कर जाएगा। मार्स आपके 6th हाउस में चला जाएगा जो कि कैप्रिकॉर्न साइन है, और आपका रूलिंग प्लेनेट जो सन है वो वहां से 22 ही दिसंबर से वहां पे बैठा हुआ, तो ये सूर्य मंगल राजयोग क्रिएट कर रहा है। दूसरी जो कंजंक्शन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है वो है वीनस और मरकरी की। देखिए वीनस सैजिटेरियस साइन में जो कि 29 अक्टूबर को ट्रांजिट करेगा, और उसके बाद जो हमारे पास है वो है मरकरी जो कि पहले कैप्रिकॉर्न साइन में था लेकिन वो डायरेक्ट होके फिर सैजिटेरियस साइन में जो कि 14 जनवरी तक रहेगा। तो आइए देखते हैं कि कंडीशंस आपके लिए क्या लेके आएंगे। लियो, सबसे पहले देखिए मार्स आपके 9th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है और आपके 4th हाउस का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो दोनों हाउसेस का लॉर्ड जाके एक्सेल्ड कर जाएगा आपके लिए 6th हाउस में। वहां आपके पर रूलिंग प्लैनेट मौजूद है, तो 6th हाउस में जब भी कोई प्लैनेट जाता है तो वो वीक हो जाता है। लेकिन जब ये देखिए यहाँ पे मार्स और सन दोनों की कंजंक्शन है और मार्स एक्सेल्ड बैठा हुआ है, तो इनका जो मीडिएटर है वो जाके बैठा हुआ है पाइसेस साइन में, तो सैटर्न कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। 4th हाउस से रिलेटेड और 9th हाउस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, यानी कोई प्रॉब्लम आपको आपके घर से रिलेटेड थी, आपके पेरेंट्स यानी फादर से, फादरली फिगर से, बॉस से कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, शिकायत थी, प्रॉब्लम थी, या वो किसी ना किसी मुसीबत में थे, बीमारी में थे, तकलीफ में थे, तो उनकी तकलीफ 22 जनवरी के बाद कम होना शुरू हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी जैसे ही मार्स अपनी डिग्निटी पे कैप्रिकॉर्न साइन में ट्रांजिट कर जाएगा। रूलिंग प्लैनेट वहां पे मौजूद है, तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च की तरफ मूव करेंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे उनके आप आंसर ढूंढेंगे, कोई चीज़ मिलेगी, कोई प्रोजेक्ट अगर आपको मिलेगा तो आप ज़्यादा ही डीप उसकी तरफ मूव करते हुए वीडियोस नज़र आएंगे, और आपको शायद ये सेंस ऑफ डिप्रेशन भी लगे, लेकिन ये सेंस ऑफ डिप्रेशन नहीं होगी, ये एक तरह की क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा। दूसरा जो आपके लिए होगा, मरकरी और वीनस की कंजंक्शंस लियो आपके 5th हाउस में होगी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप सर्चेस की तरफ मूव करेंगे, तो 5th हाउस इज क्रिएशन। अगर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव है तो मरकरी और वीनस के वहां पे होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा स्किल डेवलप कर लेंगे डिजिटल मार्केटिंग में, आर्ट में, डांस में, म्यूजिक में। अगर आप इस मंथ में प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो डिजायर लेवल होंगे, रैंकिंग होगी, वहां तक आप पहुंच पाएंगे। लियोस वीनस आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है और आपके 10th हाउस का भी लॉर्ड है जो कि आपके 5th हाउस में आ जाएगा, तो कैरियर बहुत ज्यादा आपका डेवलप होगा और चीजें पॉजिटिव रहेगी रिलेटेड टू कैरियर एंड स्टेटस। मरकरी आपका 2nd का लॉर्ड है और 5th हाउस में आ गया, तो आपके जो फाइनेंसेस है वो सिक्योर रहेंगे। वो उनके सिक्योर रहने की वजह होगी आपकी स्किल्स, आप चीज़ों को अच्छी तरह से बैलेंस कर पाएंगे, उन फाइनेंसेस में इजाफा भी हो पाएगा आपकी स्किल की ही वजह से, क्योंकि आप वैसे जो लियो साइन होता है वो साइन ऑफ क्रिएशन है, तो क्रिएटिविटी जब भी पढ़ते हैं 5th हाउस से पढ़ते हैं, तो लियो जब 5th हाउस को ऑन करते हैं तो क्रिएशन इनकी तरफ रहती ही है। तो आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स की बिना पर आप फाइनेंसेस में इजाफा कर पाएंगे, और दोनों पॉजिटिव चीजें हैं। जब भी वीनस और मरकरी की कंजंक्शन होती है तो ये चीजों को अट्रैक्ट करती है, डिफरेंट टैलेंट्स को अट्रैक्ट करती है, डिफरेंट पीपल को अट्रैक्ट करती है लियो। तो आपके 5th हाउस में, हाउस ऑफ क्रिएशन में, आप खुद भी लियो हैं, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके काम को देखेंगे, आपको समझेंगे और आपको सराहते हुए भी नजर आएंगे लियोस। तो एक कंजंक्शन आपके लिए थोड़ी सी पॉजिटिव, थोड़ी सी नेगेटिव रहेगी, लेकिन दूसरी कंजंक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगी। इसके बाद देखिए कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए कंजंक्शन आपके 1st और 12th हाउस में होने वाली है।
मार्स आपका 11th और 4th लॉर्ड आपके 4th हाउस में एक्सेल्ट कर जाएगा और सन के साथ कंजंक्शन में आ जाएगा तो सूर्य मंगल राजयोग बन जाएगा। वीनस और मरकरी आपके 12th हाउस में जो कि 9th हाउस जो कि सैजिटेरियस साइन बनता है, तो वीनस वहां पे अपनी डिग्निटी पे ही मौजूद है क्योंकि जुपिटर के साथ वो 5th हाउस के साथ एक्सचेंज में बैठा हुआ है। कैप्रिकॉन्स चीजें पॉजिटिव रहेंगी, सडन गेन होते रहेंगे। अब मार्स फर्स्ट हाउस में आ जाएगा 4 जनवरी से, तो जो सडन गेन आप एक्सपेक्ट करते थे, जो मटेरियल गेन एक्सपेक्ट करते थे, जो एनर्जी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अब मार्स आपको आपके फर्स्ट हाउस में देगा। अगर बाय डिफॉल्ट मार्स आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव और इंक्रीज हो जाएगी। जिम की तरह भागते हुए कैप्रिकॉन्स नजर आएंगे। जो प्रोजेक्ट्स रह गए थे, आधे अधूरे थे, उनको आप पूरा करते हुए नजर आएंगे। बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ फील करेंगे। वहां पे सन बैठा हुआ है तो आपकी पर्सनैलिटी भी शाइन करने वाले कैप्रिकॉन्स, क्योंकि आपका बर्थ मंथ है जो कि 22 ही दिसंबर से शुरू हो चुका है। 4th हाउस का प्लैनेट जब एक्सेल करेगा तो मदर से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपके फादरली फिगर से बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप जो घर में चेंजेस लाना चाहते थे, आपको एक सुकून मिलेगा आपके माहौल में और आपको बैठे बैठे लगेगा कि यार मुझे ये करना चाहिए। दैट इतनी एनर्जी यहाँ पे मार्स आपको दे देगा। वीनस और मरकरी की कंजंक्शन 12th हाउस में होगी। अगर आपके बर्थ चार्ट में वीनस और मरकरी अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हुए हैं तो आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि वीनस आपके लिए आपके 5th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है और मरकरी आपके लिए 9th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव। दोनों ही 12th हाउस में चलेंगे, लेकिन वो हाउसेस ऑफ लॉसेस है। लेकिन लॉस इसलिए नहीं होगा क्योंकि जुपिटर 5th हाउस में बैठा हुआ है, दोनों एक्सचेंज में बैठे हुए हैं, राशि परिवर्तन योग और ये कंजंक्शन बनाई हुई है। जब भी वीनस और मरकरी की कंजंक्शन होती है तो लोगों को अट्रैक्ट करती है। वीनस हमारा टैलेंट है और मरकरी हमारी मैनेजमेंट स्किल है, तो ये लोगों को अट्रैक्ट करेगा। 5th हाउस का लॉर्ड वहां पे बैठा है, 9th का लॉर्ड बैठा हुआ है, तो आप लॉसेस में नहीं जाएंगे। आपके लिए चीजें पॉजिटिव रहेंगी रिलेटेड टू आपकी क्रिएटिविटी स्किल, आपकी क्रिएशन जो होंगी, आपके जो प्रोजेक्ट्स होंगे आप दिखाएंगे, आपको लोग सराहेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन फेम अभी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी प्लेनेटरी कंडीशन कुछ फंसी हुई है, क्योंकि सैटर्न अपनी बेस्ट डिग्निटी पे नहीं है। तो कैप्रिकॉन्स ओवर एवरेज आपको ये कंजंक्शन देगी, लेकिन 100% रिजल्ट आपको मार्स एंड सन का वहां पे मिलेगा और शायद आपको इतनी एनर्जी मिल जाए कि बाकी प्रोजेक्ट को आप कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दें और इस एनर्जी से आप एक नए आइडियाज की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे। तो जनवरी एक बेस्ट स्टार्ट रहेगा इस साल का। मैंने पहले भी कैप्रिकॉन्स पे जो ईयरली वीडियो बताई है तो उसमें मैंने कहा था कि जनवरी को मैं 5 स्टार दे चुका हूं कैप्रिकॉन्स के लिए। इसके बाद मूव करते हैं तो एक्वेरियंस। एक्वेरियंस आपके लिए ये कंजंक्शन 11th एंड 12th हाउस में होगी। मार्स आपके 10th हाउस का रूलर है और सन आपके 7th हाउस का रूलर है। एक्वेरियंस मरकरी आपके 8th हाउस का रूलर है और वीनस आपके 9th और 4th हाउस का रूलर है। प्लैनेटरी कंडीशन आपके लिए पॉजिटिव होगी जो मरकरी और वीनस की कंजंक्शन रहने वाली है। आपके लिए 5th हाउस और 9th हाउस की कंजंक्शन आपके 11th हाउस में होगी। तो जब 11th हाउस में ये कंजंक्शन होगी, 5th हाउस की कंजंक्शन होगी और 9th हाउस की कंजंक्शन, जब 5th और 9th हाउस की कंजंक्शन आपके 11th हाउस में होगी एक्वेरियंस, तो चीजें बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगी। वीनस इज अबंडेंस, जुपिटर इज अबंडेंस और वीनस जुपिटर के हाउस में और 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो मरकरी हमारी स्किल है, हमारी वेल्थ है, वो भी 11th हाउस में जाके बैठा हुआ है। देखिए बाय डिफॉल्ट जुपिटर बहुत पॉजिटिव बैठा हुआ है। एक्वेरियंस जुपिटर आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है जो कि वीनस की एक्सचेंज में बैठा हुआ है। तो सडन गेन, इनकम में इजाफा जरूर होगा। फ्रेंड्स आपके साथ बेस्ट बिहेव करेंगे, फ्रेंड आपके साथ अच्छे से पेश आएंगे, उनका बिहेवियर अच्छा रहेगा। आपको नई स्किल, नई मैनेजमेंट स्किल में लेके जाएंगे। जो लॉसेस हुए थे वो रिकवर हो जाएंगी। उम्मीदें थी, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो अब पूरी उतर पाएंगी। दुआएं आपकी कबूल होंगी। जब भी 11th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो लॉटरी और सट्टा इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। हाँ, एक्वेरियंस ये आपके लिए पॉसिबल है क्योंकि 11th हाउस अपनी मेजर डिग्निटी पे इस साल के पहले ही महीने में होगा, क्योंकि 29 दिसंबर से वीनस ट्रांजिट कर जाएगा और मरकरी तो पहले से ही सैजिटेरियस साइन में डायरेक्ट कर चुका है।
दूसरी कंजंक्शन आपके 12th हाउस में होगी, वो मार्स और सन की होगी। सन आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, मार्स आपके 10th हाउस का लॉर्ड है। तो यहाँ पे ये कंजंक्शन थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन बना रही है एक्वेरियंस। मार्स आपके 10th हाउस का रिप्रेजेंट है, सन 7th हाउस का रिप्रेजेंट है, सूर्य मंगल योग बना है वो 12th हाउस में बना दिया। लेकिन देखिए सैटर्न आपके 2nd हाउस में बैठा है, दोनों प्लेनेट सेक्सटाइल में ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे बिजनेस जो होगा आपके लिए, जो आपकी एक इमेज है उसको एक्साइड कर देगा मार्स, क्योंकि वो सन के साथ में बैठा हुआ है। आपका जो कैरियर है वो एक नए आइडियाज की तरफ हो सकता है। शायद आप पहले कुछ काम कर रहे थे लेकिन अब आपका दिल करे कि मैं ये करना चाहता हूँ, क्योंकि मार्स की एनर्जी वहां पे मौजूद है। 12th हाउस में मार्स सेक्सुअल एक्टिविटी को भी दिखाता है, तो जब मार्स वहां पे मौजूद होगा तो हो सकता है कि आप ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज की तरफ भी मूव करें। वहां पे मार्स का होना 12th हाउस में और जुपिटर का, सैटर्न का पॉजिटिव होना आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट भी जनरेट करेगा एक्वेरियंस। ओवरऑल ये कंजंक्शन, ये राजयोग आपके लिए लेस पॉजिटिव रहेगी, लेकिन जो ज्यादा पॉजिटिव होगी वो मर्क्यूरी वीनस की कंजंक्शन आपके 11th हाउस में होगी, और उसकी वजह से शायद आप इसको देख और शायद आपको ये महसूस ना हो। लेकिन मार्स जब एक्साइड करता है तो इस एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, और जब वो मिड जनवरी में आएगा तो मार्स अपनी बेस्ट डिग्निटी पे होगा एक्वेरियंस। तो आपको वहाँ पे मोहतात रहने की ज़रूरत है। जब भी 12th हाउस की एनर्जी इंक्रीज करती है तो वह मोक्ष की तरफ लेके जाती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाती है। तो अक्सर लोगों की जब ये एनर्जी इंक्रीज करती है तो लोग अपना दुनिया को छोड़कर रूहानियत की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हुए। एक पॉजिटिव मटेरियली देखें तो ये पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव चीज़ है। तो हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी मूव करते हुए नजर आए, क्योंकि मार्स की एनर्जी वहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। 12th हाउस में बैठा हुआ है तो कैरियर में कहीं ना कहीं आपको एक मेजर झटका लग सकता है, मेजर डाउन हो सकता है एक्वेरियंस। मार्स का एक्सेल्ड करना 12th हाउस पे इतना पॉजिटिव नहीं है। स्पिरिचुअली अगर आप ऑकल्ट साइंस से डील करते हैं, आप कोई एस्ट्रोलॉजर हैं, आप कोई साइकिक हैं, तो आपके लिए पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा। लेकिन आप एक अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं, एक स्टेटस चाहते हैं, तो मार्स वहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि वो गलत हाउस में जाके एक्सेल्ड कर गया। और 7th हाउस वहाँ पे बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो वाइफ है, जो पार्टनर है, उनके साथ भी आर्गुमेंट्स देखे जा रहे हैं। सैजिटेरियंस, एक्वेरियंस आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। कोई भी कंसर्न है, कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू बर्थ चार्ट, जेमस्टोन, तो कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम मेंशन कर सकते हैं। किसी इवेंट के बारे में पूछना है तो अपना डिटेल मेंशन कर सकते हैं। इन डिटेल्स के बगैर मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। So we have Pisces. Pisces आपके लिए ये योग जो बन रहा है आपके 11th और 10th एंगल पर होगा। आपके लिए ये योग मोस्ट फेवरेबल प्लेसमेंट पे हो रहा है, और बाकी जितने भी ज़ोडिएक साइन है उनमें अगर देखा जाए तो आप ए लिस्ट में आएंगे जब जनवरी स्टार्ट होगा। तो ये प्लैनेटरी कंडीशन आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल होने वाली है। सबसे पहले देखिए पाइसेस मर्करी ट्रांजिट करके सैजिटेरियस साइन में डायरेक्ट हुआ है, और फिर साथ में उसके वीनस भी 29 दिसंबर से ही वहां आ गया है। 4 फरवरी को मार्स आपके 11th एंगल पर आ जाएगा कैप्रिकॉर्न साइन में, और सन जो कि 22 ही दिसंबर से वहां पर मौजूद है। फिर कैरियर स्टेटस को तो बढ़ाएगा, उसके साथ साथ आपकी इनकम को भी बढ़ाएगा। आपकी जो एक्सपेक्टेशन होगी एरीज, जो आपकी दुआएं, जो आपकी उम्मीदें थी, अब वो पूरी उतरेंगी। नो डाउट पहले भी आपके ज़ोडिएक साइन में जो प्लैनेटरी कंडीशन थी आपके चार्ट में वो बेटर चल रही थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अच्छे चलेगी। के बाद 14 जनवरी को मर्करी ट्रांजिट करके मार्स और सन के साथ ही 11th हाउस में आ जाएगा, तो 11th हाउस को और भी स्ट्रॉन्ग कर देगा। यहाँ पे 2 मेजर हाउसेस, हाउस ऑफ स्टेटस, कैरियर आपका बहुत ही अच्छा हो चुका है, और द एंगल ऑफ इनकम, सडन गेन, ट्रैवलिंग, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है। तो सडन गेन तो आपको थ्रू आउट द मंथ होते रहेंगे। कैरियर में आपका अपलिफ्ट करेगा, शाइन करेगा, क्योंकि मार्स कैप्रिकॉर्न साइन में जाके एक्सेल्ड कर चुका है। इसके साथ साथ देखिए पाइसेस आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो 3rd हाउस में बैठा हुआ है, वो वीनस की एक्सचेंज में है। तो वीनस तो जब भी सैजिटेरियस साइन में आता है वो वहाँ पे बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जुपिटर और वीनस दोनों नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। तो दोनों जब परिवर्तन में बैठ गए हैं
तो आपके कैरियर में चांद लगाने वाले। वहाँ पे मरकरी भी 10th में बैठा हुआ, तो आपका कोई भी बिजनेस है उसमें आपको कंसिडरेबल अपलिफ्ट में दिखती हुई नजर आएंगी। चीजें बहुत ज्यादा अब आपकी तरफ मूव करती हुई नजर आएंगी, बहुत ज्यादा चीजें फेवरेबल हो जाएंगी, आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी गुजरेगी, माइंड बड़ा फ्रेश रहेगा और आपको जो डिप्रेशन से थे उन चीजों से बाहर निकल के मूव करते हुए नजर आएंगे। सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में है, तो सैटर्न भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। पाइसेस आप अब से पॉइंट पे होंगे जनवरी तक। लेकिन अगर भी किसी पाइसियन को लग रहा है कि वो इन कॉस्मिक एनर्जीज को रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो उनको अपने पर्सनल एनालिसिस करवाने के लिए अपने नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस कमेंट सेक्शन में मेंशन करना चाहिए और अपना क्वेश्चन जरूर मेंशन कीजिए ताकि मैं ट्राई करूं आपकी हेल्प करने के लिए। देखिए, इन डिटेल्स के अलावा मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो आपकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो अभी के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।